तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो वैकेंसी आई हुई है 44,228 सीटों पर, इसमें आप सभी लोगों ने फॉर्म में अप्लाई कर दिया होगा। अब आप सभी लोग को इंतजार होगा इसके फर्स्ट मेरिट सूची का, इसका रिजल्ट का। देखिए दोस्तों, रिजल्ट तो अपने समय पर जारी हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ना, जो क्या कह रहे हैं पता है कि 15 अगस्त के दिन जीडीएस की जो भर्ती आई हुई है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से फेक है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उसको लेकर के मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा, सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है ये भी बताऊंगा। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करे थे कि सर ये बताइए कि ये जो कट ऑफ तैयार किया जाता है ये किस प्रकार से कट ऑफ तैयार होता है, मतलब किस प्रकार से कट ऑफ बनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 15 अगस्त के दिन बिल्कुल भी ये इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा, इसका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। देखिए इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल पड़ रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं, जैसे कि 15 अगस्त हो गया स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद जन्माष्टमी पड़ रही है, तीज का त्यौहार पड़ रहा है, और इन सभी में क्या होता है कि सरकारी छुट्टी होता है, और जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है ना उस दिन क्या होता है कि सारे सरकारी कामकाज रोक दिए जाते हैं। और यही रीजन है कि 15 अगस्त के दिन बिल्कुल भी इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा, इसका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिजल्ट है ना इस महीने के अंत में यानी कि 30 अगस्त तक, या फिर यह भी हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग को इंतजार करना पड़ेगा, अभी 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको ये फर्स्ट मेरिट सूची देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट मेरिट सूची अगर आपको चेक करना हो ना तो आपको सिंपली करना क्या है, आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। सभी सर्कल का जो पीडीएफ है मैं वहां पर डाल दूंगा, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सभी सर्कल का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, वहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरे अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो अपडेट है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल करके आ रहा है कि जो 99 और 100% लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं ना उनके मार्कशीट, उनके अंक तालिका की अब जांच की जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, मतलब फेक तरीके से जाली सर्टिफिकेट बना लेते हैं 99 और 100% का, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो जीडीएस की भर्ती आती है ना इसमें फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक आदेश आ चुका है, एक अपडेट आ चुका है कि 99 और 100% जितने भी अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं हाई स्कूल में, इनके अंक तालिका की अच्छी तरीके से जांच किया जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर के माध्यम से अच्छी तरीके से इनके जो मार्कशीट है उनको वेरीफाई किया जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आता है यार कि 99 और 100% का जो कट ऑफ है ये किसके आ जाते हैं। देखिए जो टॉपर भी होंगे ना, जो टॉपर भी होंगे दोस्तों, उनके भी 95% मार्क्स होंगे, 97% मार्क्स होंगे, लेकिन 99 और 100% मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लोग जो है मंगल ग्रह से आए हुए हैं क्या। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मंगल ग्रह से ही आए हुए हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सब कौन से ग्रह से आए हुए हैं। लेकिन ये सब कौन से लोग हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब वे लोग हैं जो कि कोविड के टाइम पे इनको प्रमोट किया गया है, भले इनको आता जाता नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं ना, 10% लोग ऐसे हैं जिनको कि अच्छी तरीके से हिंदी लिखना नहीं आता है, शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता है, लेकिन वे भी 92, 94, 95% लेकर के बैठे हुए हैं और इनका फायदा जो है इनको मिलता है। और जो मेहनत से 50%, 60%, 70% मार्क्स लाए हैं ना अपने जमाने में, उनका यहाँ पर कोई पूछने वाला यहाँ पर है नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग को मालूम है जिसके ज्यादा परसेंटेज मार्क्स होंगे उन्हीं का मेरिट सूची में नाम आता है, बाकी का नहीं। तो जिनके भी 99 और 100% मार्क्स है उनको तो डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करना चाहिए। ये 10,000 12,000 की नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जितने भी हिंदी सर्कल स्टेट हैं यहाँ का कट ऑफ जो है कितना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 4011 थी, ठीक है ना। और काफी सारे बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, लेकिन जानते हुए क्या गलती किए हैं। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें तो देख लेते हैं कि इस सर्कल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, लेकिन वे क्या करते हैं कि प्रॉपर मैं जिस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ उसमें उनकी कैटेगरी के कितनी सीटें हैं ये चीज नहीं चेक करते हैं। इसमें अगर मैं बात
बात करूंगा ना तो मध्य प्रदेश में जनरल की सीटें सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद जो है ओबीसी की सीटें सबसे ज़्यादा थी, एससी की सीटें उससे कम थी और एसटी की सीटें कम थी। पीडब्ल्यूडी की मैं बात करूंगा तो सबसे कम सीटें थी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या किए हैं कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किए ना जहां पर एसटी की सीटें काफ़ी कम है। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपके परसेंटेज अच्छे होंगे लेकिन फिर भी क्या आपका नाम आ पाएगा? मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हो ना उसमें आपकी कैटेगरी में प्रॉपर कितनी सीटें हैं उसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, तब जाकर के अप्लाई कीजिएगा। जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें होंगी वहां से अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा जनरल कैटेगरी से आपको तो पोस्ट प्रेफरेंस देना ही देना है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या सोचते हैं पता है, उनको ये लगता है कि मैं बीपीएम के पोस्ट पर ही केवल सिलेक्ट होऊंगा, उसके अलावा डाक सेवक और एबीपीएम के पोस्ट पर मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि एबीपीएम और डाक सेवक में आप सभी लोग को मालूम है पूरी तरीके से फील्ड वर्क रहता है, चिट्ठी वितरित करने का काम रहता है। लेकिन बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहता है। पोस्ट ऑफिस में रह करके आपको जो है काम करना पड़ता है, सिस्टम पर बैठ करके काम करना पड़ता है। उसी तरह सभी राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान में 2718 सीटें थी, छत्तीसगढ़ में 1338 सीटें थी। बिहार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार फर्स्ट मेरिट सूची का पता है कट ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा? जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 60% 70% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, सरासर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है इस बार रिकॉर्ड तोड़ जाने वाला है दोस्तों। खासतौर पे ये जो स्टेट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ना, इन सभी सर्कल का जो कट ऑफ है आपको 99 और 100% देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं डिवीजन का कट ऑफ आपको 97 या 98 देखने को मिल जाए, लेकिन इससे कम परसेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। और सबसे खतरनाक जोन की अगर मैं बात करूंगा ना, जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 100% से कम तो वहाँ पर कट ऑफ जाएगा ही नहीं। उसमें 5 स्टेट आते हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँगा तो पंजाब का नाम आता है, दूसरे नंबर पर हरियाणा का नाम आता है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है, चौथे नंबर की अगर मैं बात करूँगा दिल्ली का नाम आता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड का भी कट ऑफ जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सब ऐसे जोन है ना जहां पर आपको कट ऑफ 100% देखने को मिलेगा, इससे कम परसेंट जो है कट ऑफ जाएगा ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि सभी के जब 100% कट ऑफ जाएंगे तो सिलेक्शन किसका होगा सर, ये तो बताइए। देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँगा तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा ना उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। और जिसका डेट ऑफ बर्थ कम होगा उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब बात आती है कि सर बताइए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कम कट ऑफ वाले स्टेट कौन से हैं, मतलब कि जहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मेरिट सूची है, ये जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से बनता है। तो आपने क्या किया होगा, कोई सर्कल चूज़ किया होगा, उसके बाद जो डिवीजन है उस डिवीजन को चूज़ किया होगा जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। और उस डिवीजन में क्या होता है कि काफ़ी सारे बीओ पोस्ट ऑफिस होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी डिवीजन में, किसी बीओ पोस्ट ऑफिस में 2 सीटें हैं, जिसमें कि ओबीसी की 1 सीटें हैं और जनरल की 1 सीटें हैं। और इसमें ओबीसी वालों की कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका 90% मार्क्स है, और एससी कैटेगरी के वालों की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो है 92% मार्क्स है। अब यहाँ से जनरल कैटेगरी वाला बंदा अगर फॉर्म को फिल करेगा और उसके बेशक ही 98% मार्क्स हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस डिवीजन से, इस बीओ पोस्ट ऑफिस से इसका जो है सिलेक्शन हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इनके कैटेगरी में यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है इस बीओ पोस्ट ऑफिस में है ही नहीं। तो यहाँ से सिलेक्शन किसका होगा, यहाँ से सिलेक्शन होगा ओबीसी वाले का, एससी वाले का जिसका 90% है, 92% मार्क्स है। 98% वाले कैंडिडेट का यहाँ पर नाम नहीं आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए, क्यों नहीं नाम आएगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी में यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है नहीं थी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मेरिट सूची तैयार किया जाता है, कट ऑफ तैयार होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड सॉफ्टवेयर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है पूरे के पूरा मेरिट सूची तैयार होता है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जहाँ पर कम कट ऑफ जाएगा। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूँगा तो असम का नाम आता है, उड़ीसा का नाम आता है। नॉर्थ ईस्ट में जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड से फॉर्म का अप्लाई किए थे उनका नाम आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात की अगर मैं बात करूँगा तो इनका भी कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूँगा तो महाराष्ट्र में आपको अराउंड 90% प्लस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूँगा तो गुजरात में भी वही सीन रहेगा, 90 या फिर 92% प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा असम का, तो देखिए दोस्तों असम में क्या होगा, जनरल
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, अराउंड 90% के आसपास। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो इनका सिलेक्शन जो है 88% में 85% में हो सकता है। लेकिन ये जान के चलिए कि फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके 80% मार्क्स है तो ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी न किसी मेरिट सूची में आपका नाम जरूर आ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा तो आपको मालूम होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक ये मेरिट सूची के आने का सिलसिला चलता रहेगा, और इस डेट तक करीब करीब 8 से 9 मेरिट सूचियां जारी होंगी। और 8 से 9 मेरिट सूचियां जो है वो कम नहीं होता है। अगर आपके 80% भी मार्क्स हैं तो आप सभी लोग आशा रखिएगा कि आपका नाम जो है किसी न किसी मेरिट सूची में आ जाएगा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि बच्चों का जो सिलेक्शन है वो 70% में हो सकता है, 75% में हो सकता है, 80% में हो सकता है, लेकिन फर्स्ट मेरिट सूची में नहीं। ये होगा कब? जब चौथा मेरिट सूची आएगा, पांचवा मेरिट सूची आएगा, तब जाकर के इतना कम परसेंट का कट ऑफ जो है आपको नॉर्थ ईस्ट से देखने को मिलेगा। उसके अलावा उड़ीसा के भी कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है, 88-89% में बच्चों का सिलेक्शन होता है अगर वे रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं तो। और अगर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90, 92, 94% का कट ऑफ जो है उड़ीसा में भी जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता है, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जितने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं ना, इनको आरक्षण जो है बहुत कम मिलता है। लेकिन वहीं पर जो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनको रिजर्वेशन में रखा गया है, इनको आरक्षण मिलता है, और यही रीजन है कि इनका जो है कट ऑफ काफी कम जाता है। पिछली वैकेंसीज का आप उठा करके देख लीजिए दोस्तों, पिछली वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ ज्यादा गया था। उसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत कम गया था। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इनका अगर 80% मार्क्स भी होगा ना, तो किसी ना किसी मेरिट सूची में इनका नाम जरूर आ जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, वैसे भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। और देखिए, पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो जो जीडीएस शेड्यूल 1 की वैकेंसी आई थी 40,889 सीटों पर दोस्तों, उसमें जानते हैं क्या हुआ था? पिछली बार में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि पकड़े गए थे, जो फेक काम कर रहे थे, मतलब जो जाली सर्टिफिकेट बना करके जीडीएस में नौकरी लेने चले थे ना, वे सभी लोग पकड़े गए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर मैंने जो है पेपर की कटिंग लगा दी है, इसे पॉज करके आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए आप सभी लोग फेक काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, दलालों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो लोग आपसे कहेंगे ना कि आप 2 लाख दे दीजिए, मैं आपको जीडीएस में नौकरी लगवा लूंगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि घूम रहे हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो रियल और ऑथेंटिक तरीका है वही अपना करके आप जीडीएस में नौकरी ले सकते हैं। देखिए, पहले का जमाना कुछ और था, ठीक है ना, सन 1990 का जमाना कुछ और था, जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी तो डिपार्टमेंटल के जो लोग हैं वो अपने सगे संबंधियों को नौकरी दिलवा दिया करते थे ले दे करके, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब आप सभी लोग को मालूम है सारा का सारा जो प्रोसेस है ना वो ऑनलाइन हो चुका है, अब आप फेक तरीके से जीडीएस में नौकरी नहीं ले सकते हो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 50%, 55%, 60%, 70% वाले बच्चों का नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ यार, जीडीएस की इस भर्ती में इतने कम परसेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपके 60%, 50%, 65% मार्क्स है ना, तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जीडीएस के पीछे इतना परेशान मत होइए। अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की आप सभी लोग तैयारी कीजिए, जिसमें कि जेएसएससी के द्वारा एक जो वैकेंसी निकाली गई है फील्ड वर्कर के पद पर, जिसका ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है, सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट रखा गया है, तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। उसके अलावा कार्यालय परिचारी के पद पर भर्ती आने वाली है बिहार कार्यालय परिचारी में, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया था। उसके अलावा पंचायती राज विभाग में भी भर्ती आने वाली है 12,000 से ज़्यादा सीटों पर, इसमें भी 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी वैकेंसी की आप सभी लोग तैयारी कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपके कम परसेंट मार्क्स है तो आप सभी लोग जीडीएस की भर्ती के पीछे इतना परेशान नहीं है, मैं आपको खुले शब्द में बता देना चाहता हूं, और इतना सच आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।